दोस्तों आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक है, क्या आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, क्या आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। दोस्तों मैं यही सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं? यदि नहीं तो कुछ पंक्तियां आपके लिए लेकर आया हूँ, सुने। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चले। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताता हूँ। गर्मियों के दिनों की बात है, दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे और मैं अलवर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस दिन प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि मानो मुझे लग रहा था कि शायद ट्रेन में सीट मिलेगी या नहीं। तभी घोषणा हुई कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी 45 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। इस घोषणा के बाद सभी यात्री आराम से बैठ गए। कुछ व्यक्ति नींद की मीठी मीठी झपकियां लेने लगे। कुछ ही मिनट बाद एक व्यक्ति उठकर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा जहां ट्रेन आने वाली थी। तभी मेरे पास बैठे एक मित्र ने कहा, देखो वह व्यक्ति आगे गया है, शायद ट्रेन आ गई, जल्दी चलो नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मेरा मित्र भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिया। दोनों व्यक्तियों को जाते देख आराम से बैठी भीड़ में भी हलचल हुई, अतः भीड़ भी उठकर आगे की तरफ चल दी जहाँ ट्रेन आकर रुकती है। भीड़ को देखकर मैंने भी सोचा कि शायद ट्रेन आ रही होगी और मैं भी उठकर चल दिया। आगे जाकर पता लगा कि ट्रेन नहीं आई है। जो व्यक्ति सबसे पहले गया था वह ऐसे ही टहल रहा था। उस दिन मुझे यह बात समझ में आई कि अगर ज्यादातर व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हों तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिन मुझे अपनी सोचने और समझने की क्षमता पर संशय हुआ, क्योंकि जब सब आगे की तरफ जा रहे थे तब मैं भी भीड़ के साथ साथ आगे चला गया। मैंने एक पल के लिए इस बात पर गौर नहीं किया कि अभी अभी रेलवे ने घोषणा की थी कि ट्रेन 45 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आज हमारी सभी समस्याओं की एक वजह यह भी है कि हम सतत रूप से नहीं सोचते। अपना निर्णय दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ले लेते हैं। कोई अपने करियर के बारे में निर्णय लेता है तो वह अपना निर्णय इस आधार पर लेता है कि उसके मित्रों ने कौन सा क्षेत्र चुना है अथवा उसके परिवार का सदस्य उस क्षेत्र में है या नहीं। दोस्तों निर्णय स्वतंत्र रूप से तथा अपनी रुचि के आधार पर लेने चाहिए। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उसी तरह एक ही प्रकार का निर्णय सभी व्यक्तियों के लिए सही नहीं हो सकता। दोस्तों समाज में अंधविश्वास और कुप्रभाव का चलन इसी कारण होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाता और अपना निर्णय इस आधार पर लेता है कि समाज में क्या प्रचलित है, न कि इस आधार पर कि क्या सही और क्या गलत है। ज्यादातर बुरी आदतों एवं धूम्रपान करने वालों के धूम्रपान करने की शुरुआत भी स्वतंत्र सोच के अभाव के कारण होती है और वे धूम्रपान इसलिए शुरू करते हैं कि उनके मित्र भी ऐसा करते हैं। आज ज्यादातर युवा नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ऐसी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसमें वह अपनी काबिलियत का सही और पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। वे यह नहीं सोचते कि वे अपने दम पर कुछ कर सकते हैं और उसके लिए किसी नौकरी का मिलना आवश्यक नहीं। दोस्तों ज्यादातर लोग नौकरी के लिए इतनी ज्यादा प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि भीड़ उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और वह भीड़ का साथ नहीं छोड़ पाते। दोस्तों स्वयं को जगाओ, अपने सपनों को जगाओ, अपने मन को स्वतंत्र बनाओ, अपने निर्णय को स्वयं लो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो को तुरंत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।